क्वेश्चन है कि टोइंग वैन वाले जो आते हैं और खासकर टू व्हीलर उठाकर जाते हैं, इसके कारण पब्लिक को काफ़ी हरेसमेंट फील करना पड़ रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसके नियम क्या हैं। नमस्कार किरण जी, आपने जो प्रश्न पूछा है ये बिल्कुल सही बात है। उल्लासनगर में टोइंग वैन विशेष तौर पे टू व्हीलर्स को ही लेके जाती है, ऐसा हम सभी लोगों ने देखा है, आम जनता ने भी देखा है, और काफ़ी हैरेसमेंट भी होती है। अब नियम क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो टोइंग वैन वाले हैं ना, मैं ऐसे मानता हूँ कि वसूली गैंग जैसे होती है ना, ये एक वसूली गैंग का एक हिस्सा है। कुछ सरकारी खेमे ऐसे हैं, कुछ सरकारी लोग ऐसे हैं जो वसूली करने में बिल्कुल माहिर रहते हैं, उनका एक हिस्सा ये भी है। और भी कुछ है वसूली गैंग के लोग, वो आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा जब मौका मिला तो ये जो है एक वसूली गैंग करके काम करते हैं। ये टोइंग वैन वाले, सबसे पहले तो मैं जनता से कहूँगा कि कभी भी अपनी गाड़ी गलत तरह से पार्क नहीं करनी चाहिए। P1 है तो P1 में रखिए, P2 है तो P2 में रखिए, डबल पार्किंग अवॉइड कीजिए, क्योंकि हम गलत हैं इसके लिए हमको ये लोग पकड़ते हैं। तो अगर हम नियमों और कानूनों के अंदर चलेंगे तो इनको कोई मौका नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी कभी कभी इंसान से गलती हो जाती है और गलत चीज़ से पार्किंग गलत जगह पे हो गई, डबल पार्किंग हो गई, तो वो हमको फाइन चार्ज कर सकते हैं। लेकिन इन टोइंग वालों के लिए भी कुछ नियम हैं। अब हमने देखा क्या है, जब ये टोइंग वैन वाले आते हैं तो गाड़ी जब उठाते हैं तो काले सांड उनके, काली ड्रेस पहने हुए ऐसे झम मार के गाड़ी के ऊपर टपक पड़ते हैं जैसे मानो शिकार करने निकले हों, और जैसे आतंकवादी आ गए। तुरंत गाड़ी को उठाते हैं, झटपट उठा के सीधा टोइंग वैन पे रखते हैं और भागने की तैयारी में लग जाते हैं। ये हम दृश्य देखते हैं, एक डर सा माहौल पैदा करते हैं और ऐसा लगता है जैसे डकैत लोग आए, कुछ चोरी करके भागते हैं ना माल, वैसे भागते हैं। दरअसल नियम ऐसा है कि टोइंग वैन को आना है, अगर गलत पार्किंग में गाड़ी खड़ी है, डबल पार्किंग में खड़ी है, कोई भी कानून का उनका उल्लंघन है, तो वहाँ पे टोइंग वैन में एक हवलदार बैठा रहता है। वो माइक, उसके ऊपर लाउड स्पीकर लगा हुआ आता है वो गाड़ी के ऊपर, उसको माइक पे अनाउंसमेंट करनी है, गाड़ी का नंबर बोलना है कि ये गाड़ी किसकी है, कृपया तुरंत आ जाइए। 2-3 मिनट उसके लिए वेट करनी है। अगर कोई नहीं आता है तब उस गाड़ी को वहाँ से उठवाना है, टोइंग वैन पे रखना है, और नीचे जहाँ से उठाई उन्होंने गाड़ी, चाक से गाड़ी का नंबर और कौन से पुलिस चौकी में वो लेके जा रहे हैं वो पूरा वहाँ पे लिख देना है, ताकि जब वो उसका मालिक आएगा वो चाक से लिखा हुआ पड़ेगा और वो पुलिस चौकी को अप्रोच करके अपना पेनल्टी भर के अपनी गाड़ी छुड़ा के आएगा। लेकिन यहाँ पे ये लोग जानबूझ के नहीं करते हैं, क्योंकि इनको वसूली करनी है। मैंने पहले ही आपको बताया कि इनको तो वसूली करनी है, तो इनको तो गाड़ी उठा के भागना है। न कोई अनाउंसमेंट करते हैं प्रॉपरली, अगर करते भी होंगे तो शायद खुद ही सुनते होंगे, बाहर तो आता नहीं। हवलदार तो नीचे उतरता ही नहीं। गलती से अगर मालिक पहुंच गया दौड़ दौड़ के, वो बात करेगा हवलदार से, तो हवलदार बात करने के पहले ड्राइवर को बोलता है गाड़ी चलाओ, इधर से निकलो, बात करने के लिए भी तैयार नहीं होता है। तो ये एकदम गलत है, बिल्कुल गलत तरीके से उनके जो नियम हैं उनको पालन करने हैं। दरअसल ये टोइंग वैन है वो इसलिए है कि लोग अगर ट्रैफिक के नियम पालन नहीं करते हैं तो उनको नियम सिखाने के लिए, और अगर गलत कर रहे हैं तो उनको दंडित करने के लिए ये है। लेकिन दिखता ऐसा है कि ये खाली वसूली करने के लिए निकलते हैं और गाड़ियां उठा के भागते जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अब पिछले 1-2 महीने से कुछ उनकी अपनी तकलीफें हैं, कुछ परेशानियां जिसकी वजह से टोइंग वैन बाहर नहीं निकल रही है, लेकिन दृश्य यही रहता है, उनके काले सांड उठा के गाड़ी ऐसे भागते हैं जैसे डकैती हो गई। तो ये बिल्कुल गलत है, उनको नियमों के ऊपर चलना चाहिए। इसमें मैं समझता हूँ जो हमारे शहर के 3 MLA हैं, ये उनके कार्य क्षेत्र में आता है। उनको DCP से और ट्रैफिक के बड़े अधिकारियों से बैठ के बात करनी चाहिए, और उसके साथ साथ हर महीने में फिर उसको ध्यान देना चाहिए कि बिल्कुल से काम वैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि मैंने देखा है मीटिंग्स में DCP और बड़े अधिकारी बोलते हैं नहीं अभी से ऐसा नहीं होगा बोल के चले जाते हैं, लेकिन दूसरे दिन वही हालात रहते हैं। तो इसके लिए महीने 1-1 महीने के बाद उसकी समीक्षा करने के लिए फिर से मीटिंग लेकर के कि पब्लिक का कुछ ऐसा है क्या, लोगों को बोलने का, ऐसे अगर करते हैं तो उनके वीडियो निकालो, फॉरवर्ड कीजिए, और ऐसे करके उनमें कंट्रोल लाने की बहुत अति आवश्यकता है, जिसमें मैं समझता हूँ MLAs की बहुत बड़ी भूमिका है। धन्यवाद सर, आपका इतना कीमती समय देने के लिए। देखते रहें फिर सुबह होगी न्यूज। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, love and subscribe to our channel.